नमस्कार दोस्तों। उत्तराखंड जिला दर्शन के इस अध्याय में आज हम हरिद्वार जिले की चर्चा करेंगे। गढ़वाल मंडल का एकमात्र पूरी तरह से मैदानी क्षेत्र से बना ये जिला उत्तराखंड का सबसे ज़्यादा आबादी वाला जिला है। हालांकि सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल इस जिले का नहीं है। गढ़वाल मंडल के सबसे दक्षिण में इसकी स्थिति है। देखिए हरिद्वार जिला, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, ये मैदानी जिला है। इससे पूर्व ये सहारनपुर जिले के अंतर्गत आता था। बाद में इसका डिवीजन किया गया, इस मंडल से अलग किया गया, और जब इसको उत्तराखंड में सम्मिलित किया गया तो एक उत्तराखंड में सम्मिलित करने से पूर्व ही 1988 में ही इसको जिला घोषित कर दिया गया था, हरिद्वार जिले को। और जब उत्तराखंड का गठन हुआ तो इसको उत्तराखंड में सम्मिलित किया गया, क्योंकि उत्तराखंड पूर्णतः पहाड़ी राज्य था। मांग पहाड़ के राज्य की थी, जहां पर हिमालयी क्षेत्र आता था, पर वहां पर आय के स्रोत बहुत कम थे। एग्रीकल्चर के लिए जमीन नहीं थी, उद्योग लगाने के लिए जगह नहीं थी। तो उन सारी चीज़ों को, उन सारी सुविधाओं के अनुरूप दो मैदानी जिले उत्तराखंड में सम्मिलित किए गए, जिसमें गढ़वाल मंडल से हरिद्वार और कुमाऊं मंडल से उधम सिंह नगर को सम्मिलित किया गया। देखिए, हमने आपको कहा कि यहाँ रोजगार के भरपूर साधन हैं, क्योंकि यहाँ पर एग्रीकल्चर की जमीन बहुत ज़्यादा है, खेती के लिए पर्याप्त संसाधन है। गंगा नदी जब पहाड़ों से आती है तो यहाँ प्रवेश करती है, इधर भावर का क्षेत्र बन जाता है। जब नदी एंट्री करती है तो मोटे मोटे पत्थर, क्योंकि पहाड़ के ढलान से तो वो नीचे गिरते हुए आते हैं, लेकिन जब मैदान का समतल क्षेत्र आ जाता है तो वो बड़े बड़े पत्थर आगे नहीं बढ़ पाते। तो जब द्वार होता है वहाँ पर सारे पत्थर इकट्ठा हो जाते हैं, क्योंकि अब ढलान नहीं मिलेगा उनको। अब नीचे को ढलान थोड़ी ना है मैदानी क्षेत्रों में। इनका निर्माण तो आपको मैंने बता दिया, मैदानों का निर्माण किस तरह से होता है, नदियों के माध्यम से, खादर और बांगर मिट्टी के माध्यम से। चलिए हम उस पर भी एक चर्चा कर लेते हैं। जब नदी ऊपर से प्रवेश करती है पहाड़ी क्षेत्र से, तो देखिएगा इस तरह से प्रवेश करती है। देखिए इस तरह से ये प्रवेश किया, तो जो पहाड़ों से छोटे छोटे बारीक पत्थर होते हैं उनका चूरा निकाल के लाती है। वो तोड़ते फोड़ते हुए नीचे को बढ़ती है, और जब उनको तोड़ते फोड़ते हुए नीचे बढ़ती है तो जब वो मैदानी क्षेत्र में यानी पहाड़ के नीचे आते हैं तो वो साइड में जमा हो जाते हैं। ये इस तरह से हल्के हल्के जमा हो जाते हैं और नदी आगे को निकल पड़ती है। ये नवीन मिट्टी जो नए पत्थर के साथ आती है उसका आप खनन भी करते हैं। पत्थरों का चूरा जो रेत बन जाता है उसका आप भवन बनाने में, घर बनाने में इस्तेमाल करते हैं रेत के तौर पर। इस नवीन मिट्टी को जो हर साल नई आती है नदी के साथ, इसको हम खादर बोलते हैं। क्या बोलते हैं मित्रों? खादर। लेकिन आप सोचिए, अगर एक नदी अपने साइड में 1-1 मीटर तक उस मिट्टी को जमा करती है और अगले साल फिर नई मिट्टी आती है पत्थरों से टूट करके, वो फिर साइड में जमा हो जाती है। अगर आस पड़ोस में उबड़ खाबड़ जगह है तो वो मिट्टी साइड से जमा होती जाती है और उसको प्लेन करती जाती है। सपोज करिए 1 साल में 1 मीटर का एरिया कवर किया गया, तो आप कल्पना करिए कि ये लाखों साल से नदियां बह रही हैं। तो 1 लाख साल तक इन्होंने 1 लाख मीटर यानी तकरीबन 1000 किलोमीटर का एरिया पूरा समतल कर दिया होगा, जिनसे मैदानों का निर्माण हुआ। और जब ये मिट्टी पुरानी हो जाती है तो हम इस मिट्टी को क्या बोलते हैं मित्रों? बांगर बोलते हैं। हम इस मिट्टी को बांगर के नाम से बोला जाता है। ध्यान से सुनिएगा, खादर नवीन मिट्टी और बांगर पुरानी मिट्टी। इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। हरिद्वार जिले की हम सीमा की बात करें, यह सबसे दक्षिणी जिला है गढ़वाल मंडल के अंतर्गत। इसके दक्षिण में इधर देखेंगे तो बिजनौर जिला पड़ेगा, नीचे सहारनपुर, पश्चिम में मुजफ्फरनगर, वो भी उत्तर प्रदेश में, उत्तर में देहरादून जिला और पूर्व में पौड़ी गढ़वाल। तो मात्र 2 जनपद ऐसे हैं जो इसकी सीमा को छूते हैं उत्तराखंड के। उसके अतिरिक्त अगर हम बात करें नदी की, क्योंकि अब एक बार हम प्रशासनिक इकाई की फिर से चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर उत्तराखंड की सबसे ज़्यादा आबादी निवास करती है। उत्तराखंड का सर्वाधिक जिसकी पॉपुलेशन है, जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? हरिद्वार है। इसकी स्थापना मैंने लिखी है 28 दिसंबर 1988 को हुई। 18,95,000 के आसपास की जनसंख्या है यहाँ पर। 18 लाख, आप सोचिए लगभग 19 लाख के आसपास यहाँ पॉपुलेशन है। ठीक, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व भी यहीं पर है, क्योंकि क्षेत्रफल उतना नहीं है जितनी आबादी है। 801 इसका जनसंख्या घनत्व है पूरे मैं जिले की बात कर रहा हूं, मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है इधर। हम बात करते हैं साक्षरता की। देखिए साक्षरता के मामले में हमने चर्चा करी थी इससे पूर्व, देहरादून जिले में सबसे ज्यादा साक्षरता है। अगर वो देहरादून के टॉपिक में छूट गया तो आप नोट कर लीजिए। उत्तराखंड में सबसे ज्यादा साक्षरता देहरादून जिले में है।
सबसे कम साक्षरता उधम सिंह नगर में है, लेकिन ये अंत से दूसरे पायदान पर हरिद्वार है। जनसंख्या जरूर ज्यादा है, लेकिन अभी उतना एजुकेटेड शिक्षा का स्तर यहां नहीं पहुंच पाया है। अगर मैं इसको भौतिक रूप से आपसे चर्चा करूं तो हरिद्वार शहर को अगर छोड़ दिया जाए, हरिद्वार शहर में तकरीबन 2.5 की आबादी है, नगर निगम है ये। अगर इसको छोड़ दिया जाए तो अन्य जगह पर शिक्षा और अन्य मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। बावजूद उसके वो सारे एग्रीकल्चर के क्षेत्र हैं, कृषि के क्षेत्र हैं। उत्तराखंड में सबसे ज्यादा कृषि हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिले में होती है। हरिद्वार जिले के अंतर्गत ही सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन हरिद्वार में होता है। गन्ना और गेहूं के उत्पादन की मैं चर्चा करूं तो गेहूं और गन्ना दोनों के उत्पादन में हरिद्वार दूसरे नंबर पर आता है। ध्यान से सुनिएगा आप। उत्तराखंड में सबसे ज्यादा बोई जाने वाली फसल गेहूं है। अब क्यों है? गेहूं शीतोष्ण जलवायु का पौधा है, मतलब ठंडी जगह पर उत्पन्न होता है, जबकि चावल उष्ण कटिबंधीय जलवायु का पौधा है, मतलब गर्म इलाकों में पैदा होता है। सोचिए आप, चावल का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन से देश करते हैं? चीन तो हर जगह पर नंबर 1 है, क्योंकि वहां पर हर तरह की जलवायु पाई जाती है। और भारत, इंडोनेशिया में और अन्य जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र हैं, गर्म क्षेत्र है, वहां चावल का उत्पादन होता है। उत्तराखंड में भी चावल का यहाँ भरपूर मात्रा में उत्पादन होता है। पहाड़ी क्षेत्रों में नहीं होता है। पहाड़ी क्षेत्रों में ज्यादातर गेहूं उगाया जाता है। मजेदार बात तो यह है, इसीलिए उत्तराखंड में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन होता है। और लगभग कुल कृषि भूमि के 1/3 हिस्से पर, 33% हिस्से पर गेहूं बोया जाता है। लेकिन गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन उधम सिंह नगर में होता है, ठीक, क्योंकि वहां पर पर्याप्त साधन है। पूरे तराई का क्षेत्र है, वो भाबर का भी नहीं है। इसका ये हिस्सा भाबर का है, पीछे पूरा गंगा नहर का इलाका है, वो पूरा तराई का है, तो पानी की यहाँ पर कोई समस्या नहीं है। उधम सिंह नगर की स्थिति भी लगभग वैसे ही है। गन्ने के उत्पादन में भी ये दूसरे पर है, हालांकि ये नवीनतम आंकड़ों में ऊपर नीचे होता है उधम सिंह नगर के साथ। पहले हमने कहा उधम सिंह नगर और हरिद्वार पहाड़ी क्षेत्रों में खाद्यान्न उद्योग की आपूर्ति करते हैं। यहां से लेकर के संसाधनों को पहाड़ की जरूरतों से को पूरा किया जाता है। ये मददगार जिले हैं उनके। अब हम चर्चा कर रहे थे, यहाँ साक्षरता दर उधम सिंह नगर के बाद सबसे कम है। मजेदार बात तो ये होती है ना कि सबसे बड़े जिलों में ये प्रमुख हैं, इनका जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान है उत्तराखंड की, यानी आय के स्रोत में सबसे अव्वल हैं। जनसंख्या भी ज़्यादा है, मगर बावजूद उसके शिक्षा का स्तर उतना नहीं है। लिंगानुपात की बात करें तो हरिद्वार जिला सेक्स रेशियो में भी सबसे अंतिम पायदान पर है। मात्र 867 यहाँ का लिंगानुपात है, 867। ये कुछ फैक्ट बता रहा हूँ मैं जो आपके लिए परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। और नीचे से दूसरे पर टॉप 2 पे यही चलते हैं। देखिए, एग्रीकल्चर के उत्पादन में ये नंबर 1 और नंबर 2 हैं, उधम सिंह नगर और हरिद्वार। मगर लिटरेसी रेट, साक्षरता दर, सेक्स रेशियो, इसमें नीचे से दूसरे पर है, सिर्फ पोजीशन बदल रहा है। साक्षरता दर में सबसे नीचे उधम सिंह नगर है, उसके बाद हरिद्वार है। लिंगानुपात में, सेक्स रेशियो में सबसे नीचे उधम सिंह नगर है, सॉरी हरिद्वार है, उसके ऊपर उधम सिंह नगर है। मतलब सबसे कम सेक्स रेशियो उत्तराखंड में इस जिले में है, हरिद्वार में है। ध्यान से देखिएगा। मैं यहाँ पर चर्चा करूँ इसकी विधानसभा की, क्योंकि पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा विधानसभा यही पड़ती हैं, 11 विधानसभा। 70 में से 11 विधायक इधर से चुने जाते हैं। प्रमुख आप देखेंगे हरिद्वार, ज्वालापुर, BHEL क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया है यहाँ पर, और हरिद्वार ग्रामीण। 4 विधानसभा तो इस शहर के आसपास हैं, हरिद्वार, ज्वालापुर, BHEL और हरिद्वार ग्रामीण। 4 विधानसभा तो यहीं पर हैं। एक पिरान कलियर, 5वीं है, 6ठी रुड़की है, 7वीं है झबरेड़ा, 8वीं है भगवानपुर, 9वीं है खानपुर, 10वीं है लक्सर, और 11वीं विधानसभा एक और है जिसका अभी शायद याद नहीं आ रहा नाम, आप उसको इंटरनेट पे कहीं से भी सर्च कर सकते हैं। मैंगलोर, सॉरी 11वीं विधानसभा है मैंगलोर, याद आ गया नाम। तो ये कुल विधानसभा है जो सबसे ज़्यादा है। 6 यहाँ पर विकासखंड हैं। विकासखंड उतने ज़्यादा नहीं है, आप इस बात पर कंफ्यूज मत करना। विकासखंड सबसे ज़्यादा पौड़ी गढ़वाल में है, हमने चर्चा कर ली है उसके ऊपर। अगर हम बात करें यहाँ पर पहाड़ में, हमने जब पढ़ा था ताल, झील, झरने, वो उसका भौगोलिक परिदृश्य था, वो यहाँ पर नहीं है। मैदानी क्षेत्र है ये। मैदानी क्षेत्र में आपको कृषि भूमि मिलेगी, एग्रीकल्चर की भूमि मिलेगी, जिसकी हमने चर्चा करी। यहाँ पर बात करें नदी की तो देखिए गंगा नदी यहीं पर बहती है। देखिए गंगा नदी हरिद्वार के किनारे पर है। हरिद्वार इसीलिए प्रसिद्ध भी है, तीर्थ यात्रा करने लोग यहाँ पर जाते हैं। अगली वीडियो में हमने फिर बताते हैं आपको, चर्चा करेंगे इनके प्रमुख शहरों के और पर्यटन स्थलों के ऊपर। अभी भौगोलिक परिदृश्य की बात कर रहे हैं हम। तो हरिद्वार
यहाँ से गंगा नदी निकलती है। गंगा नदी एक द्वार है, ये गढ़वाल का द्वार इसको कहते हैं, हरिद्वार। इसके बाद ये नदी नीचे चली जाती है, मगर यहाँ से एक नहर निकाली गई थी 1842 में। कार्टले नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने इस नहर का निर्माण किया था। इससे जुड़ी मैं कहानी आपको बता दूं, क्योंकि पानी की यहाँ पर समस्या उतनी नहीं थी जमीन के नीचे, क्योंकि नदी जब लाती है तो नम कर देती है जमीन को, पानी था, मगर सिंचाई के उद्देश्य से यहाँ पर एक नहर बनाई गई थी। रुड़की मैंगलोर एग्रीकल्चर का एरिया था, क्षेत्र था, भावर के नीचे पूरा तराई था, गंगा का मैदान। तो कृषि के अत्यधिक उत्पादन के मद्देनजर 1842 में, अंग्रेजों के ज़माने में, तब लॉर्ड डलहौजी यहाँ पर आए थे। 1848 से 56 तक उनका यहाँ पर शासन था। उनके टाइम से लेकर 1842 से लेकर 1854 तक, यानी 12 साल तक इस नहर का निर्माण हुआ। गंगा नहर, ऊपरी गंगा नहर। कई बार परीक्षा में इससे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। कब हुआ? 1842 से 54। किसने किया? कार्टले, नाम भी नोट कर लीजिए, कार्टले ने किया। तब इसका काफी विरोध हुआ हरिद्वार में, गंगा, क्योंकि हरिद्वार तीर्थ स्थान था। आप गंगा नदी से के साथ छेड़खानी नहीं कर सकते, पर सिंचाई के लिए नदी का पानी उपयोगी है। धार्मिक मान्यता के अनुरूप ज़्यादा पानी सिंचाई के लिए गंगा का नदी का इस्तेमाल ही नहीं होता। तो हमने क्या तरीका निकाला था? अंग्रेजों ने इससे एक नहर निकाली थी जो पिरान कलियर होते हुए, रुड़की होते हुए नीचे की तरफ चली जाती है। उससे आसपास के खेतों में पानी की समस्या का समाधान हो गया। जो यहाँ पर हमने नहर निकाली थी, उससे पूरे हरिद्वार को पानी हम मुहैया करा सकते हैं। ऊपरी गंगा नहर से बहुत बड़े एरिए पर असर पड़ा। और जब हम कहते हैं ना कृषि का उत्पादन बढ़ा, जिन दो जिलों की हम बात कर रहे हैं वो क्यों है? अकेले गंगा नदी, क्योंकि यहाँ पर आपको और कोई नदी दिख भी नहीं रही होगी, अकेले गंगा नदी की नहरें निकाल दीजिए, पूरे हरिद्वार में कभी जिंदगी भर आने वाले हजारों साल तक पानी की समस्या ही नहीं रहेगी। ये एक फैक्ट है इनके ऊपर। एक और नदी है रुड़की में, सोनाली नदी। परीक्षा में पूछा जाता है रुड़की किस नदी के तट पर है? सोनाली नदी के तट पर है, नोट कर लीजिएगा ये भी। हालांकि यहाँ से ऊपरी गंगा नहर भी बहती है। जब ऊपरी गंगा नहर का कार्य चल रहा था तो उस समय पर इंजीनियरिंग या फिर इतने ज़्यादा अनुसंधान केंद्र हमारे पास नहीं थे, वो अंग्रेजों के दिमाग की उपज थी। तो उन्होंने क्या किया उस समय पर? उससे देखिए, कहानी को जोड़िए जरा, लिंक करिएगा। नहर बना रहे हैं आप, पानी से टनल, पानी का ब्रेक आप बदलेंगे, एक बड़ी नदी से आप नहर निकाल रहे हैं, तो आपको इंजीनियर चाहिए थे। तब इंजीनियरिंग पूरे एशिया में कहीं पर कोई इंजीनियरिंग कॉलेज था ही नहीं, पहली बात। पानी ढोने के लिए, यानी जो आपका रेत होता है वो ढोने के लिए इतने ज़्यादा हमारे पास संसाधन नहीं थे अंग्रेजों के पास, मतलब गाड़ियाँ नहीं थी। दो आविष्कार होंगे यहाँ पर। सबसे पहले तो देखिएगा आईआईटी की स्थापना की गई। इसको तब थॉमसन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बोलते थे। ये एशिया का सबसे पहला इंजीनियरिंग कॉलेज है। आप नहर निकाल रहे हैं मगर बगैर इंजीनियर के, बगैर सोच के, बगैर अप्रोच के। तब अंग्रेजों को महसूस हुआ कि हमें ऐसे इंजीनियर भी तैयार करने होंगे जो यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति के अनुरूप कार्य कर सकें। तो क्या किया गया, एक यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज खोला गया। इसका नाम आईआईटी बाद में पड़ा 2001 में, अभी बताता हूँ मैं आपको। तो थॉमसन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग खोला गया इन कार्यों के लिए। और ये मैं आपको बता दूं कि ये एशिया का सबसे पहला इंजीनियरिंग कॉलेज था। इससे पहले नहीं खोला गया था। अब छोटे मोटे काम ऐसे ही चल रहे थे लोकल पढ़े लिखे लोगों की मदद से, मगर इंजीनियरिंग कॉलेज ये फर्स्ट टाइम 1847 में इंट्रोड्यूस हुआ। ठीक, ध्यान से सुनिए, आईआईटी की मैं बात कर रहा हूँ। और इनका देखिए, आप पढ़ते हैं कि भारत की सबसे पहली ट्रेन मुंबई से ठाणे के बीच चली, बट एक्चुअल में इंजीनियरिंग कॉलेज जब बना उसके बाद एक ट्रेन भी बनी यहाँ पर, जो पिरान कलियर में है, आज भी उसका डिब्बा खड़ा है। बहुत कम लोगों को पता होगा ये रोचक जानकारी। ट्रेन तो मुंबई और ठाणे के बीच चली, उससे पहले यहाँ चल गई थी। आप ये कह सकते हैं भारत में सबसे पहले जो रेल का इंजन दौड़ा वो यहाँ दौड़ा, मगर वो यात्री ट्रेन थी, वो अलग उद्देश्य से बनाई गई थी। ये सामान ढोने के लिए मालगाड़ी जैसी थी, एक प्रयोग के तौर पर थी। भाई आपने इंजीनियरिंग कॉलेज बना दिया उसी टाइम पर, 1842 से 54 के बीच में, 47 में आपने इंजीनियरिंग कॉलेज बना दिया, और वो कुछ भी नहीं बना के देंगे क्या? तो इसका देखिए आप उसका डेट भी मैच करिएगा। तो यहाँ पर एक ट्रेन भी बनाई गई थी माल ढोने के लिए, मालगाड़ी हम उसको बोलते हैं। इसकी कहानी जुड़ी है इससे, पिरान कलियर के क्षेत्र में अभी भी है। आप इसको अपने उत्तराखंड की किताबों में भी याद कर सकते हैं। मैंने आपको एक कहानी के माध्यम से तरीका बताया कि ये किस तरह से घटनाएं घटी। अब हम हरिद्वार जिले के अंदर बहुत सारे महत्वपूर्ण संस्थान हैं। जिस तरह से हमने देहरादून जिले के अंतर्गत पढ़े थे कि बहुत सारी महत्वपूर्ण जगह थी, हरिद्वार में भी बहुत सारी जगह हैं। देखिए, हमने आईआईटी की चर्चा करी अभी थोड़ी देर पहले। आईआईटी के बारे में हमने बताया कि ये थॉमसन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग था।
बाद में इसका नाम पड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ रुड़की, और सन 2001 में जब उत्तराखंड बना तो इसको IIT का दर्जा दे दिया गया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 1847 में इसकी स्थापना, याद रखिएगा। गुरुकुल कांगड़ी स्वामी श्रद्धानंद ने निर्माण किया इसका, हरिद्वार के अंदर 1902 में। परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी डीम्ड यूनिवर्सिटी है, तो गुरुकुल कांगड़ी 1902 निर्माण, ठीक, ये हरिद्वार में है। तीसरा है केंद्रीय भवन अनुसंधान केंद्र, चर्चा तो हमने करी थी रेत खनन भवन, तो याद रखिएगा ये रुड़की में है। कहाँ पर है ये? रुड़की में। ये ग्रुप सी के पेपर में एक बार पूछा गया है, जिसमें मैंने भी पेपर दिया था, मेरे सामने भी ये सवाल टकराया था। केंद्रीय भवन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थापित है, तो राइट आंसर इज रुड़की में। इसकी स्थापना कब हुई? 1953, ठीक, ये भी याद रखिएगा 1953। हालांकि इसका भवन पहले बन गया था 1947 में, मगर इसको जो सुचारू रूप से स्थापित किया, क्योंकि भवन की बात यहाँ पर लिखी है, हम कह रहे हैं कब से इस पर कार्य शुरू हुआ, 1953 से। सिंचाई अनुसंधान संस्थान, ये भी देखिए आप यहाँ पर, क्योंकि गंगा नहर से सिंचाई भी होती है, सिंचाई के उद्देश्य से ही तो इस नहर का निर्माण हुआ था। तो यहीं पर है भारत का, उत्तराखंड का सिंचाई अनुसंधान केंद्र, भारत का भी सिंचाई अनुसंधान केंद्र यहीं पर है। ये बना 1928 में था जो भवन है, मगर इस पर कार्य कहाँ कब से शुरू हुआ? 1945 से, सिंचाई अनुसंधान केंद्र पर। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, ये भी रुड़की में है, 1979 में बना है, 1979 UNDP की सहयोग से, ठीक। UNDP की चर्चा हम पर्यावरण में करेंगे, अभी नहीं करते, ठीक। UPSC संघ लोक सेवा आयोग, जिसकी आप तैयारी करते हैं, ये हरिद्वार में है, गुरुकुल कांगड़ी में। संघ लोक सेवा आयोग के पेपर आप खुद देते हैं, हम भी देते हैं, PCS लोअर PCS के एग्जाम कराते हैं वो, प्रशासनिक इकाई है ये भी। जिस तरह से IAS PCS के एग्जाम केंद्र का UPSC कराता है, वैसे UKPSC का नाम सुना होगा आपने, लो UK में लगाना भूल गया, उत्तराखंड संघ लोक सेवा आयोग, ये कहाँ पर है? हरिद्वार में है। इसकी स्थापना कब हुई? जब उत्तराखंड बना, 2001। उससे पूर्व उत्तर प्रदेश का संघ लोक सेवा आयोग यहाँ पर संचालित रहा होगा। पतंजलि आयुर्वेदिक अनुसंधान केंद्र, ये हरिद्वार में है, नोट करिएगा, ये 2017 में बना। हम ऋषिकेश जब पढ़ा रहे थे, आपको एम्स बताना भूल गए, तो ऑल जो हमारा एम्स है उसकी स्थापना ऋषिकेश में हुई है, वो आप नोट कर लीजिए। देहरादून से संबंधित एक दो जानकारी जो छूट गई थी, जैसे सबसे नगरीकृत जो जिला है वो देहरादून है, परीक्षा में पूछा गया है, उस वीडियो में हम छूट गया होगा बताना, इस बार नोट कर लीजिए देहरादून के आगे। उत्तराखंड का सबसे नगरीकृत जिला कौन सा है, तो देहरादून है, अब नोट कर लीजिए आप उसे, ठीक। अगर यहाँ तक आप पहुँच गए हैं तो ज़रूर नोट करिए। और हमने बताया था आपको कि सबसे ज़्यादा साक्षरता भी देहरादून में है, तब चर्चा नहीं हो पाई थी देहरादून के ऊपर जब चर्चा कर रहे थे, अब हरिद्वार में चर्चा कर रहे हैं तो नोट कर लीजिएगा, ठीक। एक है गन्ना अनुसंधान केंद्र, ये हरिद्वार में है, नोट करिएगा, गन्ना अनुसंधान केंद्र। तो इस प्रकार ये प्रमुख संस्थान थे जिनकी हमने चर्चा करी हरिद्वार के अंदर, और ये हरिद्वार का टोटल भौगोलिक परिस्थितियाँ थी जिस पर हमने बात की। अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे हरिद्वार के प्रमुख तीर्थ स्थानों की, क्योंकि ये तीर्थ नगरी है, यहाँ पर तो पूरे भारत के लोग अपनी अस्थियों का विसर्जन करने आते हैं, अपने पूर्वजों की। बहुत प्रसिद्ध जगह है ये, उत्तराखंड की सबसे ज़्यादा पर्यटकों वाली जगह है, और द्वार है हर जगह का, जिसको भी जाना है वो हरिद्वार जरूर आता है। हर किसी का लक्ष्य होता है ज़िंदगी में एक बार हरिद्वार आना, ठीक। तो इनके प्रमुख जगहों की चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे, और इस वीडियो की प्रतिक्रिया आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। धन्यवाद।